हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम समझ रहे हैं 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पर्यावरण और मानव समाज। इस चैप्टर के 3 भाग ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज की क्लास में इस चैप्टर का हम चौथा भाग समझने वाले हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या बातें की है। हमने देखा था कि पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं, एक जैविक हिस्सा, एक अजैविक हिस्सा। फिर हमने समझा था कि आदिम मानव के विकास की कहानी क्या है, आदिम मानव किस तरीके से विकसित होता है, धीरे धीरे उसने किस किस प्रकार के औजार बनाए और आग की खोज की और आग का प्रयोग वो किस तरीके से करता था। आज के भाग में हम समझने वाले हैं कि अब ये आदिम मानव कैसे धीरे धीरे एक ही जगह पर सेटल होने लगा, एक ही जगह पर बसने लगा। वो खेती की शुरुआत करता है, पशुपालन करता है और एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से और तेजी से जाने के लिए पहिए का आविष्कार करता है। तो समझते हैं इन सभी बातों को आज की क्लास में। सबसे पहले देखते हैं इस आदिम मानव का आवासी जीवन का आरंभ कैसे होता है। आवासी जीवन मतलब आवास बनाकर, घर बनाकर एक जगह पर किस तरीके से ये रहने लगता है। शिकारी और संग्राहकों ने अंततः खानाबदोश जीवन को छोड़ने की शुरुआत कर दी। पहले आदिम मानव शिकार करता था, वनों से, पेड़ों से अलग अलग प्रकार की चीजें, कंद मूल, फल फूल इकट्ठा करता था और मुख्य रूप से इनका उपयोग भोजन के लिए करता था। तो इस तरीके से काम करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता था। इसे बोला जाता है खानाबदोश जीवन। तो इस आदिम मानव ने धीरे धीरे खानाबदोश जीवन को छोड़ने की शुरुआत कर दी, मतलब वो एक जगह पर सेटल होने की तैयारी करने लग गया। रसद खोजने वाले, रसद मतलब खाने पीने का सामान, तो रसद खोजने वाले अस्थायी अंडाकार झोपड़ी जैसे आश्रय में रहते थे, जो कि वे अक्सर पौधों से ढककर बनाया करते थे। ये लोग जो संग्राहक के रूप में, शिकारी के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, वो अब पौधों से ढककर एक अंडाकार नुमा झोपड़ी बनाते थे और धीरे धीरे उसमें रहने लग गए। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे ये व्यक्ति जो कि आदिम मानव है, ये पौधों से ढककर एक अंडाकार झोपड़ी बना रहा है ताकि इसमें परमानेंटली वो रह सके। और इन्होंने जानवरों की खाल के बने हुए वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया है। धीरे धीरे आवासीय जीवन की शुरुआत होती है। एक बार औजारों में सुधार होने और आग की खोज करने, साथ ही खेती आरंभ करने से मानव ने आबादी में रहना शुरू कर दिया था। अब ये आदिम मानव के औजार जो थे वो धीरे धीरे उनमें सुधार होने लगता है। इन्होंने आग की खोज भी कर दी थी और जिसका ये मुख्य रूप से उपयोग बड़े बड़े जानवरों से अपना बचाव करने के लिए और खाने को पकाने के लिए करते थे। साथ ही धीरे धीरे खेती का भी आरंभ हो जाता है। इसीलिए ये आदिम मानव धीरे धीरे एक ही जगह पर सेटल होना शुरू कर लेता है। वे अपने लिए आवास बनाते थे और समूहों में रहते थे। धीरे धीरे इन्होंने आवास बनाना शुरू कर दिया, जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा था, और ये समूह में भी रहने लग गए। बहुत सारे लोग एक साथ एक ही जगह पर रहने लग गए ताकि इनको सुरक्षा हो सके। देखते हैं कृषि का उद्भव, कृषि कैसे जन्मती है, उसका विकास कैसे होता है और धीरे धीरे ये आदिम मानव पशुपालन की शुरुआत कैसे करने लगता है। आदिम मानव का जीवन भोजन की उपलब्धता पर ही निर्भर था। हमने देखा था कि कैसे आदिम मानव मुख्य रूप से जीने के लिए ही भोजन पर निर्भर था। उसका कोई एम नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। उसका पहला उद्देश्य यही था, प्राथमिक उद्देश्य यही था कि वो भोजन को तलाशे और अपने जीवन को, अपने परिवार को जीवन के आगे बढ़ा सके। जैसे ही मनुष्य ने अस्थायी आश्रय बनाए, तो वो 3-4 महीनों तक एक साथ एक ही स्थान पर रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। देखा था हमने कि कैसे इन्होंने पौधों को ढककर अंडानुमा झोपड़ी बनाई, अपने आश्रय बनाए। तो इन आश्रय को बनाने के कारण ये समूहों में एक ही जगह पर काफी लंबे समय तक टिककर रहने लगे। मतलब खानाबदोश जीवन, ये घुमंतु जीवन जो पहले हुआ करता था इनका, धीरे धीरे ये कम होने लगा। उन्होंने फलों के बीज और अनाज के दानों को अपने घर के सामने फेंक दिया और उनमें से नई पौध निकलनी शुरू हो गई। क्योंकि अब ये झोपड़ी बनाकर एक ही जगह पर परमानेंटली रहने लगे, तो उन्होंने क्या किया, जो पौधों के बीज थे, जो अनाज के दाने थे, उन्होंने अपने घरों के सामने फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे
इनसे नई नई पौधे आने लगी और यहीं से खेती का उद्भव होता है, यहीं से खेती का जन्म होता है। लगभग 12,000 वर्ष पहले मानव ने फसल उगाना सीखा था। सतत रूप से भोजन प्राप्त करने के लिए कृषि का विचार आया। करीब 12,000 वर्ष पहले इस आदिम मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था और खेती शुरू करने के पीछे मंशा यह थी कि उन्हें लगातार सतत रूप से खाना मिलता रहे। पर ये लोग शिकार करते थे, वनों से जाकर फल फूल कंदमूल को इकट्ठा करते थे, संग्रहण करते थे, लेकिन यह काम काफी रिस्क था क्योंकि बड़े बड़े जानवर जंगलों में रहा करते थे और शिकार करना भी बहुत रिस्क से भरा था। तो इनको सतत रूप से भोजन नहीं मिलता था, तो सतत रूप से भोजन, लगातार रूप से भोजन प्राप्त करने के लिए इन्होंने खेती शुरू की। लगभग 10,000 वर्ष पहले उसने एक आदिम कृषि समाज का गठन कर लिया और लगभग 10,000 वर्ष पहले आदिम मानव ने एक आदिम कृषि समाज मतलब कि बहुत सारे लोग मिलकर खेती का शुरू करते हैं। समय के साथ मनुष्य ने धातु के औजारों से खेती करना सीख लिया एवं पादप और जंतु अपशिष्टों को खाद के रूप में प्रयुक्त करने लग गया। धीरे धीरे इन्होंने धातु के औजार बनाए और धातुओं के औजार से इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और साथ ही पादपों और जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ थे, इनसे इन्होंने खाद बनाई और खाद को खेती में ये यूज करने लगे। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था, इसके अलावा वो मछली पालन भी करते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने पशुपालन करना भी शुरू कर दिया और माना जाता है कि सबसे पहला पालतू पशु जो आदिम मानव ने पाला था वो कुत्ता था। इसके अलावा वो मछली पालन भी करते थे। इस प्रकार आदिम कृषि एवं समाज का विकास हुआ और पारंपरिक कृषि करने की शुरुआत हुई। और इसी प्रकार आदिम कृषि यानी कि पुराने जमाने की खेती और पुराने जमाने का समाज का उद्भव होता है, विकास होता है और इस प्रकार पारंपरिक कृषि का भी विकास होने लगता है। जो हम पुराने जमाने में करते थे, मुख्य रूप से प्राकृतिक चीजों पर ही निर्भर रह के करते थे, उसे बोला जाता है पारंपरिक कृषि। इस डायग्राम में, इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे खेती का आरंभ हुआ और सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु के रूप में मनाया गया। इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे धीरे धीरे शिकारी और संग्राहक से जो आदिम मानव है, धीरे धीरे वो कृषि की तरफ आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे अपने आश्रय स्थल, अपनी झोपड़ी बनाकर एक ही जगह पर सेटल होने लगता है और अपने आदिम मानव समाज का भी विकास होने लगता है। देखते हैं पशुपालन को। आदिम मानवों को खेती के लिए भूमि की आवश्यकता थी। भाई, खेती करने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है, तो आदिम मानव को भी खेती के लिए भूमि की आवश्यकता थी और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए भी भूमि की आवश्यकता थी कि हाँ, एक जगह को छोड़कर हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो हमें दूसरी जगह पर भी तो सेटल होने के लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी। तो भूमि की जरूरत आदिम मानव को मुख्य रूप से दो चीजों के लिए थी, एक तो खेती करने के लिए और एक बसने के लिए। इसीलिए इन्होंने बैलों का भी प्रयोग शुरू कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो सामान कैसे लेके जाएंगे, तो इन्होंने धीरे धीरे बैलों का प्रयोग आरंभ करना कर दिया और बैलों का प्रयोग वो अपनी खेती में भी करते थे। कुछ अन्य जानवर जैसे हाथी, ऊंट, इनको भी मनुष्य और उसके सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। अब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जब इन्होंने शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये दूसरे जानवर जैसे हाथी है, ऊंट है, इनका भी प्रयोग करने लगे और इनका प्रयोग मुख्य रूप से मनुष्य को, छोटे छोटे बच्चों को या बूढ़े जो लोग थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इनका प्रयोग इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ये जानवर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के कारण बोझा ढोने वाले या फिर भारवाहक पशु कहलाए। क्योंकि इन जानवरों का मुख्य उपयोग क्या था, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान और मनुष्य को ढोके लेके जाना, इसीलिए इनको बोझा ढोने वाले पशु या भारवाहक पशु भी कहा जाता था। आदि मानव अपने भोजन के लिए बकरी, भेड़, सुअर, हिरण, मुर्गियों जैसे जानवरों को पाला करता था और इनको अपने साथ रखता था। तो वो अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी अन्य प्रकार के जानवरों को पाला करता था, उनको अपने साथ रखता था, जैसे कि बकरी है, भेड़ है, सुअर है, हिरण है, मुर्गियों है। तो इस प्रकार धीरे धीरे आदिम मानव पशुपालन भी शुरू करता है।
वे लोग जो परोक्ष रूप से कृषि कार्य नहीं करते थे वो शिल्पकार बन गए। अधिकतर लोग खेती पर निर्भर रहते थे, लेकिन कुछ लोग जो सीधे तौर पर खेती पर निर्भर नहीं थे, खेती पर डिपेंडेंट नहीं थे, वो शिल्पकार बन गए। शिल्पकार मतलब अपने हाथों से कुछ और चीजें बनाना, जैसे कि मिट्टी से बनी चीजें बनाना, लकड़ी से बनी चीजें बनाना, धीरे धीरे समय के साथ साथ धातुओं की चीजें बनाना। अतिरिक्त मात्रा में उत्पन्न हुए कृषि उत्पाद के बदले अनावश्यक वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि को प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। चूंकि आदि मानव ने अब खेती शुरू कर दी थी, अब उस खेती के उत्पाद में कुछ उत्पाद बच जाता था, तो इस उत्पाद को वो दूसरे को देके, मुख्य रूप से इन शिल्पकारों को देके उनसे बने पदार्थ ये खरीदते थे, जैसे कि मिट्टी के बने बर्तन या धातुओं से बने आभूषण, लकड़ी से बने आभूषण, इनको ये खरीदना प्रारंभ करते। इस प्रकार कैसे आदिम मानव समाज का भी धीरे धीरे विकास होने लगता है। इस डायग्राम में, इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे खुद के और सामान के परिवहन के लिए आदिम मानव जो है वो अलग अलग प्रकार के पशुओं का इस्तेमाल करना शुरू करता है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे शिल्पकार अलग अलग चीजों को बनाते हैं, जैसे इसमें कुर्सी दिख रही है, हल दिख रहा है, मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं, ये अपरिष्कृत आभूषण दिख रहे हैं। और आदिम जो मानव था वो अपने अतिरिक्त कृषि उत्पाद के बदले शिल्पकारों से इन चीजों को खरीदना भी शुरू करता है। देखते हैं पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। पैदल यात्रा करना काफी धीरे गति से होता था। हमने अभी देखा कि कैसे आदिम मानव एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू करता है। पहले वो पैदल जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो पशुओं का इस्तेमाल करता है। लेकिन पैदल जाओ या पशुओं से जाओ, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत धीरे गति से होता था। तो इसीलिए आवागमन के लिए वे खच्चर और ऊंटों का प्रयोग करने लगे। तो इस धीरे गति को और तेज गति से करने के लिए वो खच्चर और ऊंट, मुख्य रूप से ये बोझा ढोने वाले पशुओं का इस्तेमाल करने लगा। ठीक तरह से कोई भी नहीं जानता कि पहिए का आविष्कार किसने किया था, लेकिन संभवतः 5000 वर्ष पहले इराक, सीरिया, टर्की आदि देशों में लोग इनका प्रयोग करते थे। हालांकि पहिए के आविष्कार से जुड़ा दिनांक या वर्ष हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन हम लगभग रूप से कहें तो 5000 साल पहले इराक में, सीरिया में, टर्की में, इन देशों में लोग पहिए का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि आवागमन जो है वो थोड़ा तेज गति से हो सके। प्रथम पहिए वाला वाहन एक रथ था। बोला जाए कि सबसे पहले पहिया किस गाड़ी में इस्तेमाल होने लगा, तो रथ में सबसे पहले इसका इस्तेमाल होने लगा, जिसमें दो पहिए वाली गाड़ी थी पीछे और जिसे गधे खींचते थे। आगे गधे लगे हुए थे, पीछे एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में पहिए लगे हुए थे। गधा चलता था और पहिए के साथ साथ पीछे वाली गाड़ी भी चलती थी, ताकि जो आवागमन है वो तेजी से हो सके। और बाद में घोड़ों द्वारा भी ये गाड़ी खींचे जाने लगी। गधों के बाद में धीरे धीरे घोड़ों का भी इस्तेमाल होने लगा इस पहिए वाली गाड़ी को खींचने के लिए। ग्रीक और रोमन इन रथों का उपयोग युद्ध के दौरान भी करते थे। जो ग्रीक वासी थे, जो रोमन लोग थे, रोमन सभ्यता के लोग थे, वो इन रथों का प्रयोग मुख्य रूप से युद्ध के दौरान भी करते थे। आवागमन के साथ साथ अन्य जगह भी इन पहिए का, इन गाड़ियों का इस्तेमाल होने लगा। पहिए की खोज धातुओं के औजार बनाने से भी लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले हुई थी। मतलब पहिए की खोज जो है, या यूं कहे पहिए का आविष्कार जो है, वो धातुओं के औजार बनाने से भी पहले हुआ था। लकड़ी के ठोस पहिए का प्रयोग दूसरे कार्यों में भी होता था। मैंने अभी बताया आपको कि पहिए का इस्तेमाल अलग अलग कार्यों में भी होने लग गया था। उदाहरण के लिए कुम्हार द्वारा लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व मिट्टी और टेराकोटा के बर्तन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए टेराकोटा के बर्तन, टेराकोटा एक स्पेशल प्रकार की मिट्टी होती है, थोड़ी पका कर बनाई गई मिट्टी। तो इनके बर्तन बनाने के लिए कुम्हार इस पहिए का इस्तेमाल करता था। आपने देखा होगा वीडियो में या सामने भी देखा होगा कि कुम्हार मुख्य रूप से पहिए का इस्तेमाल करता है अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए। इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे पहिया धीरे 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 अलग अलग प्रकार की मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। और आज तो यातायात या परिवहन के बिना आप जीवन को इमेजिन नहीं कर सकते हो। और इसका मुख्य आधार क्या है? पहिया।
आगे डायग्राम में और भी बताया गया कि कैसे बग्गी है, ये हवाई जहाज है, इनमें भी पहियों का इस्तेमाल होता है। हवाई जहाज को लैंड कराने के लिए भी पहिए का इस्तेमाल होता है। लकड़ी के पहिए भारी होते थे, लकड़ी के पहिए जो है वो भारी थे, इनका वजन ज्यादा था। जब धातुओं की खोज की जा चुकी थी तो अर मतलब स्पोक्स वाले, स्पोक्स मतलब जैसे कि आज के पहिए होते हैं ऐसे स्पोक्स, तो अर वाले धातु के पहियों को लकड़ी के पहियों से बदल दिया गया क्योंकि ये बहुत हल्के और मजबूत थे। तो धीरे धीरे पहिए का भी विकास होता है। पहले भारी पहिए थे, धीरे धीरे हल्के पहिए की तरफ मानव आगे बढ़ता है। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से क्या समझा कि कैसे आदिम मानव धीरे धीरे खानाबदोश से, शिकारियों से, संग्राहक के काम से धीरे धीरे सेटल होने लगता है, एक जगह पर बसने लगता है, खेती करना शुरू करता है, पशुपालन करता है और धीरे धीरे पहिए की मदद से वो अपने आवागमन को तेज करने लगता है। इसके अलावा पहिए का इस्तेमाल वो युद्ध के दौरान या कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होता है। तो आज की क्लास में हमने जो भी समझा है उसको आज ही रिवाइज कीजिएगा ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।